हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कुर्ती बनाएंगे बुटीक स्टाइल में, बहुत ही प्यारी और डिज़ाइनर। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये फैब्रिक है, ये पूरे सूट का फैब्रिक है 2.5 मीटर। इसका अर्ज बहुत अच्छा था, तो 2.5 मीटर में पूरा सूट बन जाता है। तो सबसे पहले मैं कुर्ती की लेंथ करूँगी, और देखिए आप एक ही पन्ने में निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। अब हम शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं, तो मैंने 31 इंच लेंथ रखनी है और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो इतना मैंने फैब्रिक निकाल लिया है। अब फैब्रिक को मैं 4 फोल्डेड कर दूंगी कुर्ती के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 तह में कपड़े को बिछा लिया है। फोल्ड वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड आपकी तरफ है, यानी कि मैं गिन कर भी दिखा रही हूँ, 4 हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़े को ऊपर से सीधा कर लूँगी मैं स्केल की हेल्प से। स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब हम लेंगे तीरा, नॉर्मल तीरा, वही 7 इंची। यहाँ से शोल्डर डाउन करूँगी 7.5 किस लिए ये भी बताऊँगी, 7 यहाँ पर। अब इन दोनों लाइनों को भी हम मिला देंगे। अब आधा इंची में ऊपर से शोल्डर डाउन करूँगी, इसलिए मैंने 7.5 रखा था, और गले का निशान 3 पे लगाकर इसको तिरछा मिला लूँगी। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, चेस्ट से 14 इंची और 7 इंची कमर लगाएंगे, और हिप लगाएंगे 14 इंची। चेस्ट से लिया था मैंने। अब इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। अगर आप ऊपर से लेंगे शोल्डर से, तो उसको हम 15 और 21 पे करते हैं, कमर और हिप का। मैंने यहाँ चेस्ट से लगा रही थी निशान। अब चेस्ट है यहाँ पे हमारे 9.5, 8 रखूँगी, 8.2 कमर, और हिप है 9.5। तो ये मैं ले रही हूँ अपने मेजरमेंट के हिसाब से, और 1.5 इंच में मार्जिन रखूँगी, और मार्जिन वाली लाइन को हम मिला देंगे। अभी हम फिटिंग की लाइन नहीं मिलाएंगे। 1 इंची में गहराई दूंगी आलमोंड की, और आधा इंच इसको ऊपर से कर लूँगी, तो 3.5 हो जाएगा 7.5 का, ठीक है। अब यहाँ से हम गोलाई दे देंगे बैक एंड फ्रंट की। अब हिप जितने हैं आपको उसी के हिसाब से चाक भी रखने होते हैं, ठीक है। अब ये मार्जिन समेत कर भी हम निशान लगा लेंगे, और एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। इस तरीके से मैंने चाक और हिप की स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब इन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। ये शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ मैं, कट लगा लेंगे। फ्रंट साइड का आलमोर की गहराई दे देंगे, और बैक साइड का मैं गला कट कर दूंगी। आपको जितना रखना है आप उतना रखिए। मैं यहाँ पे 4.5 इंची का गला बनाऊंगी। इतना हमारा हो चुका है। अब हम लेंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स भी हम जितनी है आपको लेंथ रखनी है आप उतनी रखिए। यहाँ पर मैंने 18 रखी है मार्जिन समेत, और मैं इसका गहराई दे दूँगी 3 इंची पे गहराई दे देते हैं। अभी कट लगा देंगे। 7.5 फिटिंग है, 5 फिटिंग नीचे से, और इन दोनों को मिला दूँगी। तो हमने फिटिंग का निशान भी लगा लिया है, और आगे के फ्रंट भी गहराई दे दूँगी, और छोटे कट लगा लेंगे ये दोनों जगह, ताकि सिलने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे मैं गला बना लिया था पहले ही पेस्टिंग पेपर पर, और मैंने कुर्ती के ऊपर गला रखा है, और मैं अटैच कर दूँगी इसको इस तरीके से सीधी लाइन से कर कर। और नीचे भी मैंने चौक का निशान लगा रखा था। गले की मैंने वीडियो बहुत बार बनाई हुई है, आप मेरी चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं यहीं से ही ऊपर की तरफ ले लूँगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप पहले स्ट्रेट लाइन लें और फिर दोबारा से इस तरीके से सिलाई लगाएं। मैं यहीं से ही सिलाई लगा रही हूँ, और अब इसको नीचे की तरफ ले आऊँगी, ठीक है। बिगनर्स बिल्कुल भी ऐसा ना करें। मैंने बिगनर्स के लिए भी गले की वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब यहाँ पे आधा इंची का मार्जिन छोड़ के कटिंग लगा दूँगी, और छोटे छोटे कट भी लगा दूँगी। इस तरीके से हम गले को पलट लेंगे। पलट के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये नोक पर भी हम कट लगा लेंगे। अब एक इस तरीके से पट्टी निकाल कर बाहर टॉप स्टिच लगाएंगे। इससे गला हमारा ईज़िली अंदर की तरफ पलट जाता है। इस तरीके से गला भी मैंने वी शेप में तैयार कर लिया है।
एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा वी गला बैठा रहे आराम से और तुरपाई करने में इजी हो जाए। तो मैं एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ बड़ी बखिया करके। ये भी हमारी लग चुकी है। ठीक है, अभी हमारा गला रेडी हो चुका है, मैंने तुरपाई भी कर ली है। अब हमें पेच लगाने हैं। तो मैं इस कुर्ती को डिज़ाइनर कुर्ती बनाऊंगी बुटीक वाली। तो ये पेचेस मिल गए थे मुझे, आपके मार्केट में भी अवेलेबल होंगे, हर जगह मिल जाते हैं। ये 10 रुपये का एक था, तो यहाँ पे मैंने 8 लिए हैं और इन 8 पेचेस से ही मैं बहुत प्यारी और डिज़ाइनर कुर्ती रेडी करूँगी। तो इस तरीके से मैं सेट करके देख रही हूँ कैसे मेरा सेट होगा। कुर्ती का डिज़ाइन वी पे बनाया था ताकि हमारा वी गला बन जाए। तो सबसे पहले मैं सेंटर पॉइंट लगाऊंगी। थोड़ा सा मैंने मेजरमेंट किया था पहले। अब वी को गले को पकड़ के मैंने कुर्ती को भी इसी तरीके से फोल्ड करा है ताकि हमारा ये क्या लग जाए, ईज़िली निशान लग जाए। सेंटर पॉइंट मिल गया है। अब हमारा वो पेचेस रख देंगे। मैं पेचेस रख चुकी हूँ, इस तरीके से सेट हुए हैं। ठीक है, अब हम इसको किससे, ग्लू से चिपकाएंगे, क्योंकि सिलाई पे तो करेंगे तो भागेगा और पिन से भी नहीं सेट होगा। तो मैं ग्लू सेट कर दिया है, मैंने पेचेस को रखा है अपने हिसाब से और ग्लू कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लगाती जाऊंगी जहाँ जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि फिर सिलाई तो हमें ऊपर से लगानी है पक्का करने के लिए। तो मैं इस तरीके से लगाती जा रही हूँ ग्लू थोड़ी थोड़ी दूरी पर गले को सेट करते हुए। तो बुटीक वाली होती हैं, ये पेच मिल जाते हैं इनको सस्ते, और ये मतलब बहुत प्यारी कुर्ती डिज़ाइन करके दे देती हैं। तो हम घर में ही क्या कर सकते हैं, कुर्ती को रेडी कर सकते हैं। इस तरीके के पेच मिल जाते हैं, आपके यहाँ भी मार्केट लगती होगी डे के अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ भी लगती है। तो पेचेस मिल गए थे मुझे सिर्फ 10-10 रुपये के, तो मैंने 8 पेचेस ले लिए थे। अभी मैं दिखाती हूँ 8 पेचेस का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी, इतनी वीडियो में नहीं लग रही जितनी प्यारी नेचुरल लग रही थी। ये इतनी प्यारी कुर्ती लग रही थी। सब पूछ रहे थे कहाँ से लिया है, कहाँ से डिज़ाइन करवाया है सूट, कौन से बुटीक से कराया है। तो इस तरीके का आप सूट रेडी कर सकते हैं। और ये पार्टी वेयर भी हो गया। अब हम उसको उधर रख दिया मैंने, उसको सूखने देंगे। हम स्लीव्स पे भी इसी तरीके से सेंटर पॉइंट लगाएंगे और इस पेच का भी सेंटर पॉइंट लगाएंगे। अब हम बीचम बीच रख देंगे, इसको भी हम स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे इसी तरीके से। तब तक के गले का हमारा फैब्रिक ग्लू चिपकता है, सूखता है, तब तक हम स्लीव्स को रेडी करते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में जल्दी से सूख जाता है। तो मैंने स्लीव्स भी दोनों इस तरीके से रेडी कर लिए। अब मैं लगाऊंगी दामन पर। तो दामन पे 2 पेच इस साइड आएंगे और 2 पेच इस साइड आएंगे। तो मैं पहले रख के देखूंगी, रख कर पहले हम सेट करेंगे, बाद में हम इसको जब हमारा फाइनल हो जाएगा तो हम ग्लू से इसको अटैच करेंगे, चिपका देंगे। ठीक है, तो टाइम लगता है। मैं बना रही थी सेट इधर से करके इधर से करके। और गाइस थोड़ा सा ना वीडियो इतनी प्रॉपर नहीं आती मेरे कैमरे में, मैं दिखाना चाहती हूँ, पूरी नहीं दिख पाती है। बहुत कोशिश करती हूँ। मैं टेबल पे कर रही हूँ ये काम, क्योंकि नीचे करेंगे तो नहीं होगा। तो ये इस पर स्ट्रेट रखा हुआ है कपड़ा। अब एक साइड से मैंने पेच को सेट कर लिया है और मैं ग्लू से इस तरीके से कहीं कहीं सेट करती जा रही हूँ, चिपकाती जा रही हूँ। अब इस साइड का, दूसरे साइड का भी मैं पेच इसी तरीके से सेट करूँगी। उधर भी कर दिया है। इसको अलट पलट के अपने हिसाब से ही आपको बिठाना है। तो ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, मैंने ग्लू से चिपका दिया है। और मैं चाहती हूँ आपको तरीके से दिख जाए। अब ये वाला पेज में हल्का हल्का सा ऊपर की साइड रह गया था, तो ये भी मैं चिपका दूँगी। ग्लू से बहुत इजी हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारी ये जो लेस है एक्स्ट्रा है, मैं इसको कटिंग करके निकाल लूँगी इस तरीके से, क्योंकि एक्स्ट्रा हो ही रही थी। तो आप हो जाए तो निकाल लें, कोई घबराइएगा नहीं है। आप निकाल लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये निकाला है। तो एक पत्ती हमारी एक्स्ट्रा हो रही थी, मैंने कटिंग करके उसको भी बाहर निकाल लिया है और इस तरीके से इसको चिपका दिया है। ठीक है, अब गले में गैप दिख रहा है मेरा, मैं यहाँ पे चिपकाऊंगी इसको जो मैंने निकाला था। इस तरीके से मैं यहाँ पे गले पे इसको अटैच कर दूँगी। देखो गला भर गया है। तो आपको भी ऐसे पेच मिल जाते हैं और आपको डिज़ाइनर कुर्ती करनी है तो ऐसे आइडिया आप करके अपना भी घर में सूट रेडी कर सकते हैं। इसके नीचे मैंने फर्शी शलवार बनाई है। अब जो बचा हुआ पेच था ये भी हम चिपका देंगे स्लीव्स पर। ठीक है, अब ये देखिए मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, कितनी प्यारी स्लीव्स लग रही है। दोनों स्लीव्स भी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको मशीन पर पक्का कर लूँगी और मैं 2 ही सिलाई लगा रही हूँ ऊपर नीचे।
बस इसके अकॉर्डिंग लगा रही हूँ जो हमारे पेच है जिधर जिधर जा रहे हैं। और ऊपर मैंने वाइट धागा डाला हुआ है, नीचे ब्लैक है बॉबिन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी जो पेचेज़ है हमने जो चिपका लिए थे, आप इस तरीके से इस पर सिलाई लगा सकते हैं। और ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो बुटीक वाली हैं ये छोटे छोटे से हमारे मतलब सस्ता सामान ख़रीदती हैं और फिर आप बुटीक में करवाते हैं, तैयार रेडी करवाते हैं, तो वो आपका बहुत भारी लगता है, सूट के बहुत भारी हो गया है, बहुत अच्छा, बहुत डिज़ाइनर कर दिया है। और पैचेस तो ईज़िली लग जाते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो बहुत प्यारी मेरी कुर्ती लगी थी। आपको अगर ये मतलब कुर्ती अच्छी लगी हो और ये आइडिया इतना अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी है, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं पूरी गले पे और दामन सब जगह मैं पूरी सिलाई लगा दूँगी। बस थोड़ी सी मेहनत है, अगर आप सिलते हैं तो आपके लिए वो भी मेहनत नहीं है। तो ये देखिए फाइनल लुक हमारी कुर्ती का, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी कुर्ती, मैं बता नहीं सकती। अब ये आपकी इतने कम पैसों में पार्टी वेयर सूट तैयार हो चुका है, ड्रेस तैयार हो चुकी है। आप छोटे या बड़े फंक्शन में पहन सकते हैं। और ये नीलन का कपड़ा है और गर्मी के अकॉर्डिंग तो बहुत ही प्यारा सूट डिज़ाइनर बनकर तैयार हुआ था, तो आप देख सकते हैं। और ये गला भी जहाँ पे मैंने लगाया था, तो ये भी बहुत परफेक्ट लग रहा है। तो ये फाइनल लुक है, बस इसी तरीके से ये रेडी हो चुका है। और वीडियो में गाइस बिल्कुल भी नहीं इतना प्रॉपर दिख रहा है जितना ये बहुत अच्छा लग रहा था सामने से। तो अब हम ये वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।